जरा सोचिए, एक ऐसा मेहमान जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिबंधित आतंकवादियों की सूची में दर्ज है। एक ऐसा चेहरा जिस पर महिलाओं की शिक्षा छीनने और मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के आरोप हैं, और फिर भी उसी चेहरे का स्वागत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत पूरे प्रोटोकॉल और सम्मान के साथ करने जा रहा है। यह सिर्फ दौरा नहीं है, ये कूटनीति की बिसात पर बिछी हुई एक ऐसी चाल है जिसकी प्रत्येक परत में गहरा रहस्य छुपा हुआ है। कौन है ये रहस्यमयी मेहमान? अमीर खान मुत्तकी, अफगानिस्तान के तालिबान सरकार का वो विदेश मंत्री जिसका भारत आना ही अपने आप में एक भूचाल है। क्या भारत अपने पुराने सिद्धांतों से समझौता कर रहा है, या फिर इस मुलाकात के पीछे पाकिस्तान को सीधी चुनौती देने की कोई बड़ी रणनीति है? आज हम इस पेचीदा पहेली को सुलझाएंगे और जानेंगे कि इस असाधारण दौरे के पीछे का असली मकसद क्या है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। बात करेंगे तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं, वो भारत आ रहे हैं। 3 अक्टूबर को जब पूरा देश ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के दौरे की तैयारी कर रहा था, तब एक और खबर आती है जो कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा देती है कि अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत आएंगे। और इस खबर की पुष्टि खुद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल करते हैं। जायसवाल बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुत्तकी को भारत दौरे की विशेष छूट दी है। विशेष छूट क्योंकि मुत्तकी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में प्रतिबंधित आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है। एक ऐसी विडंबना है ये जो इस दौरे को और ज्यादा नाटकीय बना देती है। ये कोई सामान्य दौरा नहीं है। 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद ये पहली बार है जब उनके किसी विदेश मंत्री का भारत दौरा हो रहा है। अभी तक ये साफ नहीं है कि मुत्तकी की मुलाकात सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी या नहीं, लेकिन इतना तय है कि वो कई कारोबारी समूहों से मिलेंगे। और एक बड़ी बात यह है कि भारत ने अभी तक अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। पिछले हफ्ते जब विदेश मंत्रालय से इस बारे में सवाल पूछे गए तो प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कोई सीधा जवाब तो नहीं दिया। आखिर क्यों? क्योंकि तालिबान सरकार ने लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध समेत कई ऐसे फैसले लिए हैं जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है। और अब मुत्तकी भारत आ रहे हैं, तो फिर क्या वजह है? भारत जो कि तालिबान को मान्यता नहीं देता, उसके विदेश मंत्री का इतनी खास मेहमान नवाजी से स्वागत कर रहा है। अफगानिस्तान की मीडिया में इस पर काफी चर्चा है। भारत के एक बड़ा अंग्रेजी अखबार है द हिंदू, उसकी रिपोर्ट कहती है कि मुत्तकी को विदेश मंत्री के रूप में पूरे प्रोटोकॉल के साथ सम्मान दिया जाएगा। उसकी मेहमान नवाजी सरकार के अधिकारी करेंगे और 10 अक्टूबर को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उनकी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से होगी। लेकिन कहानी में एक मोड़ है, और मोड़ यहां आता है कि अमू टीवी, जो कि पश्तो भाषा का एक प्रमुख अफगान मीडिया आउटलेट है, उसने अपनी रिपोर्ट में 2 सोर्सेज के हवाले से एक चौंकाने वाला दावा किया है। और ये कहा जा रहा है कि तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी को उनके नेता हिबातुल्लाह अखुंज़दा से भारत और रूस दौरे को लेकर विशेष निर्देश मिले थे। मुत्तकी को इन दौरों से पहले अखुंज़दा ने मिलने के लिए कंधार बुलाया। इस बैठक की विस्तृत जानकारी नहीं दी गई, लेकिन ये साफ है कि ये कोई कूटनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि किसी बड़े एजेंडे का हिस्सा है। अमू टीवी ये भी बताता है कि मुत्तकी के कई पूर्व नियोजित पाकिस्तान दौरे रद्द हुए हैं, शायद अखुंज़दा की आपत्ति या कुछ अन्य लॉजिकल वजहों से। क्या ये तालिबान के भीतर पाकिस्तान के प्रभाव से आजादी पाने की एक कोशिश है? विश्लेषक कहते हैं भारत जो पहले एक गणतांत्रिक अफगानिस्तान का समर्थक रहा है, अब तालिबान के साथ संबंधों को लेकर सतर्कता बरतते हुए भी दिलचस्पी दिखा रहा है। इसकी 2 बड़ी वजह हैं, सुरक्षा चिंताएं और पाकिस्तान के साथ लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंदिता। और पाकिस्तान तालिबान से करीबी संबंध रखता रहा है और भारत इसी समीकरण को अब अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत और तालिबान के बीच पर्दे के पीछे से बातचीत हुई है। और अमू टीवी की ही एक और रिपोर्ट है कि मई महीने में मुत्तकी की बात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पे हुई, और इसी साल जनवरी में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की भी मुत्तकी से मुलाकात हुई थी। तो हाल के महीनों में तालिबान के कई अधिकारी भारत आ चुके हैं। सितंबर में तालिबान के दवाई और खाद्य मंत्री हमदुल्लाह जाहिद भी भारत आए थे। और जब अफगानिस्तान में भूकंप आया था तब भारत ने राहत सामग्री भेजी थी। ये सब दिखाता है कि भले ही भारत ने तालिबान को मान्यता न दी हो, पर पर्दे के पीछे के संबंधों को मजबूत करने की कवायद जारी है। अब अफगानिस्तान में एक अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट है टोलो,
उसकी रिपोर्ट तो और भी सीधा दावा करती है कि मुत्तकी के भारत दौरे में तालिबान को मान्यता देना टॉप एजेंडे में शामिल है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक सैयद अकबर सियाल वर्दक का कहना है कि भारत अभी तालिबान को मान्यता नहीं देगी, भारत सरकार अभी तालिबान को मान्यता नहीं देगी, वह अन्य मुद्दों को समझ रही है। लेकिन टोलो न्यूज ये भी कहता है कि भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में कई सकारात्मक चीजें हुई हैं और मुत्तकी का ये दौरा संबंधों के दायरे को और विस्तार देने में मदद करेगा। तो बड़ी चीज ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मौजूदा संबंध खराब हुए हैं, तो भारत के नजदीक आने का, भारत से अफगानिस्तान के संबंध तेजी से सुधरने की बड़ी वजह है। भारत इस स्थिति को निश्चित तौर पे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि तालिबान के सत्ता में आए हुए 4 साल बीत चुके हैं। रूस दुनिया का पहला देश है जिसने तालिबान को मान्यता दी है। इसके अलावा किसी भी देश ने तालिबान को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी नहीं। टोलो न्यूज की एक और रिपोर्ट में लिखा गया कि काबुल में भारतीय दूतावास के विस्तार और पूर्णकालिक राजदूतों की नियुक्ति पर बात हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों के बीच सीधे संवाद को बढ़ावा मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषक अजीज मारिज भी कहते हैं कि अगर भारत तालिबान को मान्यता देता है तो इससे दूसरे देशों को भी प्रोत्साहन मिलेगा ऐसा करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ कूटनीति की बिसात पर चल रही चालें नहीं है। आमिर खान मुत्तकी खुद कौन है? वो तालिबान के उन वरिष्ठ नेताओं में से हैं जिन्होंने समय के साथ अपनी राजनीतिक भूमिका और भाषाई शैली दोनों में काफी बदलाव किया है। कभी तालिबान के कट्टर वैचारिक प्रचारक रहे, मुत्तकी आज संगठन का ऐसा चेहरा बन गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संवाद और कूटनीति की जरूरतों को समझता है। 7 मार्च 1970 को अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में जन्मे मुत्तकी 9 साल की उम्र में सोवियत आक्रमण के दौरान पाकिस्तान में शरण लेते हैं। वो धार्मिक शिक्षा लेते हैं, फिर मुजाहिदीन के जिहाद में सक्रिय होते हैं। तो तालिबान के उभार के दौरान उसने जम के हिस्सा लिया। 1994 में कंधार पर कब्जे के बाद उसे रेडियो स्टेशन का डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। इसके बाद सूचना, संस्कृति और शिक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहा। तो 9/11 के हमले के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया और तालिबान का शासन खत्म हुआ, तब मुत्तकी 2 दशकों तक तालिबान के रणनीतिकार और प्रचारक के रूप में सक्रिय रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स उन्हें तालिबान के सुप्रीम लीडर के मुख्य स्टाफ और कतर में तालिबान की राजनीतिक टीम का हिस्सा बताता रहा है। अमेरिका के साथ 2020 के दोहा समझौते में बड़ी भूमिका रही। तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है, उसके सहयोगी के रूप में वो मौजूद रहा। तो बीबीसी वर्ल्ड के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि मुत्तकी एक अच्छे वक्ता हैं, दूसरों से अपनी बातों के लिए मनवा लेते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, अपना पक्ष मजबूत करके बात करते हैं। तो 2001 में ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो मुत्तकी को प्रतिबंधित आतंकवादियों की सूची में शामिल रखती है। उस पर अल-कायदा को पनाह देने और समर्थन करने का आरोप है। मुत्तकी पर 3 तरह के प्रतिबंध हैं: यात्रा का प्रतिबंध, संपत्ति फ्रीज और हथियार मुहैया कराने पर रोक। लेकिन भारत दौरे के लिए छूट दी गई है। ये वही बात है जिस पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। और अफगानिस्तान के पत्रकार हबीब खान ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि तालिबान के अधिकारियों की भारत में मेहमान नवाजी अफगान राष्ट्र के साथ एक धोखा है और उन लड़कियों के मुंह पे तमाचा है जिनके स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उस शासन की खुशामदी ना हो जो आतंक और महिलाओं के उत्पीड़न से बना है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इससे कुछ अच्छा कर सकता है। तालिबान के पहले कार्यकाल में भी मानवाधिकारों और सांस्कृतिक दुर्व्यवहार के आरोप लगे थे और दूसरे शासनकाल में भी स्थिति वैसी रही है। लड़कियों के लिए स्कूल के दरवाजे बंद हैं, उनकी किताबें तक प्रतिबंधित हैं। ऐसे में इस दौरे को सिर्फ कूटनीति की नज़र से देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ा सवाल ये है कि भारत ऐसा कर क्यों रहा है और इस पे दुनिया की नज़रें हैं। क्योंकि आमिर खान मुत्तकी का भारत दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक घटना नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर लगातार बदलते समीकरणों का एक जीवंत प्रमाण है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या राष्ट्रीय हित कभी नैतिकता से ऊपर हो सकते हैं? क्या भारत जैसी महाशक्ति अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव को साधने के लिए ऐसे जटिल रिश्तों को भी साधने की कोशिश करेगी जहां मानवाधिकारों और मानवीय मूल्यों का बार बार हनन होता है? ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों पर लिखी जा रही एक नई इबारत है जिसकी हर पंक्ति में सवाल है और हर सवाल में गहरा रहस्य है। आने वाले वक्त में दौरा क्या रंग लाएगा तो समय बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि कूटनीति की दुनिया में कुछ सीधा नहीं होता और अक्सर सबसे गहरे राज, सबसे चमकती हुई मुस्कुराहट के पीछे छिपे होते हैं।
इस विषय पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस तरह के विश्लेषण के लिए थिंक 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।